नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या बोल रहे थे कल भाई? दारू पे की वीडियो बनाई है? अबे भाई, वो कार में जब गाड़ी में बैठा हुआ था, वो उसका लाइट का इफेक्ट था भाई। तभी तो तुम जैसे मूवी में दिखाते ना, चांदनी वार में टिम 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 लाइट होती है, वो भाई लगाई इसलिए रखी होती है वो इफेक्ट देने के लिए। अबे पी के तो आदमी हकला के बात करता है, कॉन्फिडेंटली कौन बात करता है भाई? के कम्युनिकेशन देखो तुम यार। देखो फिर बात वही आ गई ना कि जिस ब्रांड की तारीफ करो तुम बोलते भाई इससे वहां से पैसे मिले हैं, कल रियलिटी बता दी तो पी कर आया। तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलना है भाई। चलो आज बात करते हैं काम की। भाई टाटा मोटर पे लग गए चोरी के आरोप। मजाक नहीं कर रहा, वीडियो के एंड होते होते इतने खुलासे करूंगा और साथ में बड़ी बड़ी न्यूज भी कवर करूंगा। भाई गवर्नमेंट सडनली जाग गई। गवर्नमेंट कह रही है दुनिया भर की कारों को 5 स्टार देने के बाद कि भारत एनकैप को थोड़ा स्ट्रिक्ट करा जाए। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, टॉपिक तो बहुत सारे हैं। तो भाई एक तो न्यू 5 पिलर रेटिंग सिस्टम आएगा जिसके अंदर अब सब कुछ पैरामीटर जो इनके चेंज होने वाले हैं और कुछ मैंडेटरी फीचर कर दिए भारत एनकैप में अगर 5 स्टार लाने हैं तो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कर्टेन एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 नए क्रैश टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे ये लोग, जिसमें 64 किलोमीटर आर का ऑफसेट फ्रंटल इंपैक्ट होगा, 50 किलोमीटर का होगा फुल विड्थ फ्रंटल इंपैक्ट और 50 किलोमीटर का ही साइड मोबाइल बैरियर इंपैक्ट। आई मीन बहुत सारे ये लोग चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। और क्या पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है भारत एनकैप जो है थोड़ा सा हल्का टेस्ट है। जो 5 स्टार चले गए तो चले गए, अब इसको थोड़ा सा डेडली बनाया जाए टेस्ट को। अप्लाई कब होगा? देखो अप्लाई तो इंडिया में तुम्हें पता है बहुत आराम से होता है, तो ये 2027 में कभी होगा, 28 में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मजाक नहीं कर रहा, यही डेट आई है। एक्सयूवी 3XO और एक्सयूवी 300 को मिलाकर 4 लाख की कंबाइंड सेल अब तक कर चुका है महिंद्रा, तो भाई कांग्रेचुलेशन। और उसके बाद एमजी विंडसर 50,000 यूनिट सेल हो गई है। अगर ये गाड़ी नहीं आती ना भाई, एमजी बहुत पहले देश से चली जाती, ये तो खैर सबको पता ही है, क्योंकि बाकी गाड़ियां तो उनकी डीजल पेट्रोल बिक नहीं पा रही। 11,500 हाई राइडर को रिकॉल कर लिया, फ्यूल इंडिकेटर में इनके इश्यूज आ रहे हैं। और ये ग्रैंड विटारा को भी रिकॉल करा था उन्होंने पिछले अभी लास्ट वीक ही। तो भाई जिसको तुम जानते हो, जिन पे ग्रैंड विटारा हो या फिर हाई राइडर हो, उनको बता देना कि भाई चेक कर लो, अगर तुम्हें कॉल नहीं आया तो यहाँ पर इनका जो है डिफेक्ट चल रहा है फ्यूल लेवल इंडिकेटर में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं होंडा के बारे में। भाई होंडा सडनली एक्टिवेट हो गया। होंडा ने बोला कि भाई हम एक काम करेंगे, प्रीमियम गाड़ियां देश में बेचेंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सीबीयू रूट के थ्रू करेंगे। मतलब 2 तरीके होते हैं इंडिया में कार लाने के। एक तो होता है आपका सीकेडी, जिसमें कंप्लीटली नॉकडाउन होता है और यहाँ पर आकर इंडिया में असेंबल हो जाता है। दूसरा होता है कि पूरी कार इंपोर्ट कर लेंगे इंडिया में। तो ये कह रहे हैं पूरी की पूरी गाड़ी जो है इंपोर्ट करेंगे, जिसमें आपको होंडा प्रील्यूड देखने को मिलेगी, साथ ही में आपको देखने को मिलेगी होंडा ZR-V हाइब्रिड, और इनकी एक होंडा जीरो कोई एसयूवी है, फ्लैगशिप एसयूवी, 80 लाख रुपए के आसपास जाएगी। तो ये 3 गाड़ियां जो है प्रीमियम ये इंपोर्ट करेंगे। होंडा के पास ना कैलेंडर नहीं है, होंडा चल रहा है 2018 में अभी। होंडा की बातें सुन के ऐसा लगता है भाई, मतलब ये सब कर रहे हैं ऑलरेडी बाकी ब्रांड। भाई लोग कहां कहां पहुंच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। होंडा अभी, ये होंडा ने प्लान करा है कि ऐसा करेंगे। अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना इंडिया में, इनके पास खुद की कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है 4 मीटर की ब्रेजा टाइप, इनके पास कोई मिनी एसयूवी नहीं है, वहां पे डिमांड कितनी है, इनके पास कोई छोटी हैचबैक नहीं है। बेसिक मार्केट को छोड़कर होंडा जो है पता नहीं क्या करेंगे भाई। जब तक करते करते चले मत जाना। किया की ये कार है टेलीर्यूड, भाई ये हो गई है अनवील। क्या जबरदस्त गाड़ी है भाई साहब, ये है नहीं इंडिया में ऐसे कोई गाड़ी। 5 मीटर की लेंथ है और व्हील बेस का 2.97, मतलब 2900 mm का व्हील बेस हो गया। 630 लीटर का भाई साहब बूट स्पेस है। 2.5 लीटर का टर्बो इंजन, 274 HP हाइब्रिड में भी अवेलेबल है, 2.5 लीटर 329 HP। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 30 से 40 लाख रुपए। अब तुम बोल रहे हो तो मेरे को भी बता रहा है भाई, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी लूंगा। अरे मेरे भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो किया सेल्टोस आएगी ना इंडिया में, वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था। तो उसका रेट सही रहेगा, वो 13-14 लाख रुपए के हिसाब से हम गरीब आदमियों के बजट में आएगी, तो उसको ले लेना। आधे लोग कह रहे जल्दी बता दे वो सियारा वाली क्या न्यूज है भाई। बता रहा हूँ भाई, एक बार लास्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप का ना भाई रिवील हो गया। महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है इनका पिकअप ट्रक जो है फाइनली आ गया। ये कह रहे भाई हम नहीं दे रहे, ना ईवी में आएगी ना पेट्रोल में आएगा, डीजल ट्रक मिलेगा सीधा। महिंद्रा बिल्कुल देसी स्टाइल जा रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई कि क्या बिकेगा क्या चलेगा। यहाँ पे लेवल 2 एडैस देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। आई मीन यार ये सब फीचर आपको पता ही है, अब कुछ नहीं है, सब सारी कंपनी को पता चल चुका है कि क्या फीचर डाल के देने हैं, लोग क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली महंगा तो होगा ही। एक्सपेक्टेड प्राइस अभी तक आया नहीं है, पर देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। प्राउड फील हो रहा है कि भाई अपना खुद का एक पिकअप ट्रक आ रहा है इंडिया। चलो अब चलते हैं टाटा सियारा पे। सबसे पहले तो भाई टाटा सियारा, मुझे टाटा मोटर्स का समझ नहीं आ रहा। अभी इन्होंने स्टोर पे क्या करा है, बुकिंग लेनी शुरू कर दी। भाई मटका चल रहा है, मटका समझते हो? कोई स्टोर जो है 10,000 रुपए लेके बुकिंग कर रहा है, कोई 50,000 भी ले रहा है। उनको लग रहा है कि भाई पता नहीं बाद में ये टाइम पास करके चला जाए। अब टाटा सियारा भाई बड़ी कार है, तो डीलर भी सोच समझ कर बुकिंग ले रहा है। मतलब शक्ल देख के लग रहा है कि इनको भाई इससे 10,000 लेने, इससे 50 लेने हैं। टाटा मोटर्स ने नहीं बोला, अभी ऑफलाइन बुकिंग चल रही है इनकी भाई। जब से ये ड्यूअल सेटअप, पहले तो ट्रिपल स्क्रीन आई थी, उसके बाद भाई लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो ड्यूअल सेटअप वाला जब से लीक हुआ है ना कि भाई ऐसे दिखेगा, तो इनके पास बुकिंग आने लगी। एडवांस में ले रहे हैं बुकिंग कि भाई तुम्हें तुरंत डिलीवरी दे देंगे। चलो बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर लगे चोरी के आरोप की। भाई इन लोगों ने पता क्या करा है,
फोर्ड की गाड़ी आती है ब्रोंको, ठीक है। ये जो टाटा सियरा की एड चल रही है ना कि घोड़े भाग रहे हैं, घोड़े के साथ साथ टाटा सियरा भाग रहा है, मतलब चल रही है भाई, ये लिटरली ब्रोंको का कॉन्सेप्ट चुरा लिया उन्होंने। आप ब्रोंको की एड चलाता हूं, यहाँ पे देखो, ब्रोंको में सेम ये दिखाया है कि पुरानी ब्रोंको आ रही है, घोड़ों के बीच में जाते जाते जैसे इन्होंने पुरानी सियरा आई और फिर वो नई सियरा में कन्वर्ट हो गई। भाई पूरी की पूरी फॉर्मेट ही चुरा लिया एड का। आई मीन ये कितनी शर्म की बात है यार। अच्छी बात ये है कि गाड़ी का डिजाइन चोरी का नहीं है, पर जो एड इन्होंने, मतलब मुझे भी खुद भी लगा था भाई बहुत इंस्पायरिंग एड है। शक तो मुझे कई बार हो जाता है जब हमारे देश में कुछ ज्यादा इंस्पायरिंग काम हो जाए ना, तो मेरे को गड़बड़ लगने तो लग जाती है, पर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा नहीं यार भाई बहुत अच्छा। इनफैक्ट इसमें जो ट्रैक बज रहा है ना, जो टाटा सियरा की एड में जो सॉन्ग बज रहा है, जो ये टाइटल ट्रैक सा बज रहा है, इसके कुछ एलिमेंट ना एक मार्को मूवी है साउथ की, वो वाला म्यूजिक उठा रखा है यहाँ पे। अब हालांकि मैं खुद म्यूजिशियन हूँ, मैं ट्रैक्स बनाता रहता हूँ, मेरे ट्रैक आप स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सैंपल्स भी कई लोग यूज करते हैं जो रॉयल्टी फ्री सैंपल्स होते हैं। तो जो बेचारा उसका म्यूजिक प्रोड्यूसर है जिसने सियरा का गाना बनाया है, वो सबको समझाता फिर रहा है कि मैंने भाई रॉयल्टी फ्री लूप था, इसे कोई भी ले सकता है, पर somehow वो कैचअप हो गया, मतलब मिक्स हो गया वो मार्को के साथ, तो ट्रैक भी चोरी का लग रहा है, एड तो पूरी की पूरी चोरी की है फॉर्मेट। पर अच्छी बात यह है कि जो कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर है उसमें कुछ नहीं कह सकते कि कुछ चोरी हुआ है नहीं हुआ है, वो सब बिल्कुल इंटैक्ट है, वो टाटा मोटर का बिल्कुल ओरिजिनल काम। बाकी भाई किया की एक सोरेंटो कार है जिसमें 19 इंचेस के लो आएंगे टाटा सियरा की तरह, उसको कंपीट करने के लिए शायद इंडिया में आ सकती है, और इसका जो प्राइस है ये भी कॉस्टली साइड पे जाएगी। थोड़े से इसके लीक्स आए हैं, मैं आपको सच बताऊं इसमें अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या क्या आएगा, क्या प्राइसेस है। इनफैक्ट जो सोरेंटो इंडिया में स्पाई हो रही है, ये भी कह सकते हैं कि ये ही जो सेल्टोस अपनी हाइब्रिड है वो भी हो सकती है। तो ये सोरेंटो है या फिर सेल्टोस हाइब्रिड है, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी आप लोगों के लिए बेटर रहने वाली है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाटा सियरा की। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका कुछ प्रेडिक्शन कर दो कि ये हिट होगी कि फ्लॉप होगी, तो भाई मैं आपको सच बताऊं प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होती। प्रेडिक्शन करने का एक लॉजिक होता है। यहाँ पर पहली बात तो मुझे इसके प्राइसेस नहीं पता, अभी तक प्राइसेस आई नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि क्रेटा के आसपास इनको प्राइसेस रखने चाहिए, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रेटा को compete करना है तो पहले विक्टोरीज लॉन्च हो चुकी है, तो विक्टोरीज के जो प्राइसेस है बहुत अग्रेसिव है, तो इनको विक्टोरीज के आसपास के प्राइसेस रखने चाहिए, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। दूसरा फिर जो एक होता है कि किस वेरिएंट में किस प्राइस पर क्या फीचर आ रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अभी ये क्या बना भाई मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। आई थिंक जो भी होगा सही होगा। बाकी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो XUV 700 लेने की प्लानिंग कर रहा हो, उसको रोकें आप, क्योंकि XUV 700 अब XUV 7XO होने वाली है एंड इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। तो यार महंगी कार है, मेहनत के पैसे लगाओगे, बहुत बुरा लगेगा। सडनली आप देखोगे कि उसका नया वेरिएंट आ गया एंड आई थिंक एक से मैक्सिमम 1-2 महीने में आपको डिलीवरीज भी इसकी स्टार्ट हो सकती हैं एंड बुकिंग वगैरह सब अनवील इसका हो जाएगा। तो जिसको भी आप जानते हो अपने जानकार को, तो बता देना उसको। अगर आप ही खुद लेने वाले हो तो आप रुक जाना, तो अभी लेना फिलहाल सही नहीं है XUV 700। ऑलराइट, आज लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब।